हाय एवरीवन, आई होप कि यू ऑल आर डूइंग वेल। ये अभी मैं इन्नर वर्क सीरीज़ पे बना रही हूँ वीडियो। ये 4th वीडियो है, ठीक है, इन्नर वर्क सीरीज़ का। अगर आपने पहले 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है इन्नर वर्क सीरीज़ करके। सो उसमें आपको 3 वीडियोस पहले के जो मैंने बनाए हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। एंड अगर आप इस जर्नी पे हो या इवन अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी पे भी हो, आई रियली सजेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस सीरीज़, ओके। क्योंकि मुझे बहुत सारे मेल्स आते हैं कि इन्नर वर्क कैसे करें मैम, हम यूनियन में आना चाहते हैं या वॉट एवर, या हम खुद पे काम करना चाहते हैं। सो दे आस्क मी व्हाट टू डू, दे आस्क मी फॉर पर्सनल सेशंस। तो एक्चुअली मैं पर्सनल सेशंस में अभी नहीं ले रही हूँ इस वक्त, ठीक है। जब भी मैं स्टार्ट करूँगी मैं डेफिनेटली आपको बताऊँगी, लेकिन उसी वजह से मैं ये सीरीज़ बना रही हूँ क्योंकि सबको एक एटलीस्ट एक बेस मिल जाए कि किस चीज़ पे काम करना है, ठीक है। सो दैट इज़ द इंटेंशन बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो, कि सबको ही यूज़फुल हो किसी न किसी वे में, ओके। तो आज का जो टॉपिक है वो है ओवर थिंकिंग और डिटैचमेंट पे काम करना, ठीक है। आई मीन ओवर थिंकिंग एंड अटैचमेंट पे काम करना। तो उसके लिए जो सबसे बड़ा सल्यूशन है वो है बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, ओके। जितने पहले 3 मेरे टॉपिक्स है वो भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि फर्स्ट वीडियो था ट्रिगर्स पे रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है। देन को डिपेंडेंसी, जो खुद में एक बहुत ही बड़ा वुंड है क्लियर करने के लिए, राइट। एंड थर्ड था कि हीलिंग योर रिलेशनशिप विथ योर मदर एंड फादर, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप डायनामिक में हो या ऐसे किसी डायनामिक में हो, तो हमें पता है कि अटैचमेंट का जो वुंड है या अटैचमेंट को हील करना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड अटैचमेंट से ही आता है ओवर थिंकिंग। व्हेन यू आर सो अटैच टू समवन कि आप उनके बारे में ही सोचते रहते हो, और वो एक लूप बन जाता है आपकी ब्रेन में, इट्स जस्ट इट बिकम्स अ पैटर्न। तो वो आपको समझ में भी नहीं आता कि कब आपकी ऐसी आदत बन जाती है और आप उससे कहीं ना कहीं बाहर ही नहीं निकल पाते हो। वो एक कार्मिक सर्कल बन जाता है, एक कार्मिक लूप बन जाता है, ओवर थिंक करना और अटैच रहना उस इंसान से। अगर आप उस इंसान को कहीं ना कहीं थोड़ा इग्नोर भी कर लेते हो या वॉट एवर, द सेम सिचुएशन आप पाओगे खुद को किसी और इंसान के थ्रू, किसी और सोलमेट के थ्रू। अगर आप वो हील नहीं करते हो तो सेम सिचुएशन रिपीट होगी आपके साथ, अगर आपको ये अटैचमेंट का पैटर्न आप में है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो है, अटैचमेंट एंड ओवर थिंकिंग, ये बहुत ज़्यादा होती है अगर आप इस जर्नी में हो, या अगर आप वुंडेड रिलेशनशिप्स में हो, अगर आप वुंड्स क्लियरिंग कर रहे हो। सो यू विल बी अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली सोचते हैं अपने पार्टनर के बारे में, बहुत ज़्यादा अटैच्ड है उनसे। तो इस चीज़ को हील कैसे करना है? बहुत जन मुझे मैसेज करते हैं, मेल करते हैं, कमेंट्स लिखते हैं कि मैम ओवर थिंकिंग या बहुत अटैचमेंट है, तो उसको कैसे हील करना है। तो कैसे हील करना है, ऑब्वियसली इफ़ यू आस्क, अगर कोई आपसे ये सवाल पूछे तो आप उनको क्या जवाब दोगे? अगर कोई आपको बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रही हो, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, तो आप उनको क्या बोलोगे? मत सोचो ना इतना, खुद पे ध्यान दो। आप कितने इजीली हम किसी और को सलाह दे देते हैं, लेकिन हम खुद उस चीज़ पे काम नहीं कर पाते काफ़ी बार। तो नहीं सोचना एक सल्यूशन है, और इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस एफर्ट्स लगाने होंगे। एंड बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, मतलब आप अभी जो काम कर रहे हो ना, मतलब आप जो काम कर रहे होते हो उन चीज़ों में अपना ध्यान लगाओ। और ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है टू डील विथ ओवर थिंकिंग या टू डील विथ अटैचमेंट इश्यूज़। हमें पता है कि अटैच रह के और उस इंसान के बारे में सोच के कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है यूनियन कैसे होगा, उसमें मैंने एनर्जी एक्सचेंज बताया है, और मैं बार बार वही वीडियो पे एम्फोसाइज़ करती हूँ, क्योंकि वो एक्चुअली, आप खुद को ऑब्ज़र्व कीजिए, जब आप ट्विन के बारे में या किसी के बारे में सोचते हो, आप एनर्जेटिकली इतना ड्रेन्ड फील करते हो, आप थका हुआ फील करते हो। वही आप कंटिन्यूसली 7 से 15 दिन प्रेजेंट मोमेंट में रह के देखिए, और आप देखिए कि आप कितना अच्छा फील करना स्टार्ट कर देंगे। जस्ट एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, जस्ट बिकॉज आई एम टेलिंग यू, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट मतलब आप जो भी काम करते हो सुबह से लेकर रात तक, भले वो रेगुलर चीज़ें हो, आप उठ रहे हो, आप नहा रहे हो, या जो भी है, आप खाना बना रहे हो, आप खाना खा रहे हो,
आप साफ़ सफाई कर रहे हो, आप अपना ऑफिस का काम कर रहे हो, सो बी इन्वॉल्व इन दोज एक्टिविटीज़, ठीक है। फुल कंसंट्रेशन से वही काम कीजिए या फुल कंसंट्रेशन से वो एक्टिविटी कीजिए। ट्रैवल कर रहे हो, फुल कंसंट्रेशन से ट्रैवल करो। अपने आसपास क्या चल रहा है उसकी अवेयरनेस रखो, आपके अंदर क्या चल रहा है उसकी अवेयरनेस रखो। दैट इज़ कॉल्ड एज बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। इससे क्या होता है, हमारी एनर्जीज हमारे पास रहती है, प्रेजेंट मोमेंट में रहती है, ना ही वो पास्ट में जो है और ना ही वो फ्यूचर में है। तो इस टाइमलाइन में आपकी एनर्जीज़ है वो किसी और इंसान के ऊपर वेस्ट नहीं हो रही है। सो इससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सेव होती है। आप ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हो, आप प्रेजेंट मोमेंट में ध्यान दे रहे हो, तो आपका दिमाग भी बहुत शांत है। दैट इज़ द रीज़न माइंड इज़ नॉट थिंकिंग सो मच, सो एनर्जी सेव होती रहती है। और एनर्जी जब सेव होती है तो प्रेजेंट में जो काम कर रहे हो उन पे भी अच्छे से काम होता है, एंड यू फील गुड ऑल्सो, यू फील हेल्दी, यू फील एनर्जेटिक, एंड दैट इज़ द रीज़न आपकी वाइब्रेशन धीरे धीरे रेज होना स्टार्ट हो जाती है। फिर जब आपकी वाइब्रेशन इम्प्रूव होगी, आप अच्छा फील करोगे, आप ये महसूस करोगे कि आप यूनिवर्स से एक अलाइनमेंट में आ चुके हो और आपका जो अटैचमेंट का इशू था वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। ऐसे ही धीरे धीरे आपको प्रेजेंट मोमेंट प्रैक्टिस करके आपका जो ओवर थिंकिंग एंड अटैचमेंट है इस पे काम करना है। ट्विन के बारे में सोच के आप एनर्जेटिकली ड्रेन होने वाले हो और आपकी लाइफ जो है वो प्रोग्रेस की बजाय आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पाओगे आपकी लाइफ में, क्योंकि आपकी एनर्जी आप किसी और को दे रहे हो। सो बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, इस पर एक बहुत अच्छी किताब भी है, द पावर ऑफ नाउ बाय एकार्थ टोल। ओके, आप वो बहुत फेमस बुक है। एक्चुअली मैंने भी नहीं पढ़ी है टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मैं पढ़ने वाली हूँ वो बुक बहुत ही जल्दी, क्योंकि उनकी टीचिंग्स बहुत ही हेल्पफुल है और वो बुक बहुत ही ज़्यादा इट इज़ अ वेरी अप्रिशिएटेड बुक। सो आई विल सजेस्ट कि आप वो बुक पढ़िए, एंड ये आप प्रैक्टिस थोड़े दिन करके देखिए और आपको कैसे फील हो रहा है मुझे बताइए, ठीक है। सो यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी कि बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। अभी जो काम कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान लगाइए, और ये पूरे दिन करना है, ये पूरे दिन ये प्रैक्टिस करनी है। ऐसा कंटिन्यूसली 15 से 30 दिन कीजिए। अगर आप एक हफ्ता या 3-4 दिन भी करेंगे तो भी आई एम श्योर कि डेफिनेटली आपको पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे। ओके, सो इस टेक्निक से आप ओवर थिंकिंग को थोड़ा कम कर सकते हो एंड डिटैच हो सकते हो किसी भी पर्सन से, भले वो आपका ट्विन हो या कोई और हो। कभी कभी हमारी किसी से अनबन हो जाती है और उनके बारे में भी हम सोचते रहते हैं, एंड उस वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली डिप्लीटेड फील करते हो। तो ये सब अगर स्टॉप करना है तो प्रेजेंट मोमेंट एक्टिविटीज़ पे ध्यान लाना है, जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ हेल्प इससे मिली हो। आई एम रियली होपिंग कि दिस रियली हेल्प्स यू। प्लीज़ प्रैक्टिस दिस टेक्निक। अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, हाउ टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। ओके, एंड जो मैंने बुक बताई है उसको डेफिनेटली रीड कीजिए, अगर आप में से कोई रीडर्स है जिनको पढ़ना पसंद है। जिनको नहीं पसंद है तो मैंने जो बोला है उतना बेसिक चीज़ आप करोगे तो दैट विल बी सफिशिएंट। ओके, सो यही बताना था मुझे इस टॉपिक के बारे में। एंड अगर पहले वीडियोस नहीं देखे तो जैसे मैंने कहा आप सीरीज़ में देख सकते हैं, एंड इसके आगे भी मैं इनर वर्क पे और टॉपिक्स है। ये तो ओवर थिंकिंग पे था एंड डिटैचमेंट पे था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस और 3-4 वीडियोस है जो मैंने लाइनअप किए हैं एंड मैं बनाने वाली हूँ। सो प्लीज़ वॉच एंड आई रियली होप कि आपको इनमें से कुछ हेल्प मिले। ओके, सो टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। बाय, टेक केयर।